साथियों नमस्कार। मैं घरौंदा आश्रम से प्रीति। ये बालक है, ये बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता है। ये बालक कुछ भी अपने बारे में बता नहीं पा रहा है और पढ़ा भी नहीं है कि जो लिख के बता पाए। मशहूर बॉलीवुड फिल्म बजरंगी भाईजान की कहानी तो आपने बड़े पर्दे पर देखी ही होगी, लेकिन एमपी के सागर के घरौंदा आश्रम में हकीकत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जो काफी हद तक फिल्म बजरंगी भाईजान की याद दिलाता है। करीब 3 वर्ष पहले अपने परिवार से बिछड़कर रेल के जरिए नीमच रेलवे स्टेशन पहुंचा एक 12 वर्षीय मूक बाधिर बालक आखिरकार अपने परिजनों तक पहुंचने वाला है। इस पूरे सफर में घरौंदा आश्रम की संचालिका प्रीति यादव की मेहनत और संवेदनशीलता ने अहम भूमिका निभाई है। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल एवं प्ले स्कूल प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक आधुनिक सुविधाओं के साथ स्मार्ट क्लासेस, खेल मैदान, बस सुविधा, साथ ही प्रथम 100 एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो पता याद रखें, भाग्योदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर। दरअसल घरौंदा आश्रम पहुंचा यह बालक ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। परिवार से बिछड़ने के बाद वह भटकते हुए नीमच रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। वहां से बाल कल्याण समिति के आदेश पर उसे सागर स्थित घरौंदा आश्रम में रखा गया। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बालक अपनी पहचान बताने में असमर्थ था। उसके पास कोई दस्तावेज भी नहीं थे। आधार कार्ड के माध्यम से फिंगरप्रिंट की मदद से पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली क्योंकि उसका आधार कार्ड बना ही नहीं था। इतना ही नहीं, देश के किसी भी पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। आश्रम संचालिका प्रीति यादव ने बालक को उसके परिवार से मिलाने के लिए लगातार प्रयास जारी रखे। सोशल मीडिया पर उसकी जानकारी साझा की गई एवं देश के अलग अलग शहरों में उसको ले जाया गया, लेकिन उसके घर का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद एक अलग तरीका अपनाया गया, जहां इंटरनेट के माध्यम से बालक को देश के विभिन्न शहरों, धार्मिक स्थलों और प्रमुख स्थानों की तस्वीरें दिखाई जाने लगी। कई महीनों तक चले इस प्रयास के दौरान एक दिन बालक ने एक मस्जिद की तस्वीर देखकर खास प्रतिक्रिया दी। वह खुशी से झूम उठा और इशारों में बताया कि यह उसके इलाके की मस्जिद है। बस यहीं से उम्मीद की नई किरण जागी। प्रीति यादव ने संबंधित मस्जिद के जिम्मेदार लोगों से संपर्क किया और बालक की तस्वीरें वहां भेजी गईं। तस्वीरें गुजरात के आनंद नगर जिले के एक छोटे से गांव तक पहुंची, जहां एक परिवार ने तुरंत बालक को पहचान लिया। परिवार ने बताया कि उसका वास्तविक नाम कबीर रायन है। वह घर से बिछड़कर 3 साल पहले गुम हो गया था। परिवार झुग्गी में रहकर मजदूरी करता है और वर्षों से अपने बेटे की तलाश कर रहा था। वीडियो कॉल के माध्यम से बालक और उसके परिवार की पहचान कराई गई, जिसे देखकर दोनों पक्ष भावुक हो उठे। आश्रम में बालक को वीरेंद्र उर्फ राम नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसकी असली पहचान सामने आ चुकी है। जल्द ही परिवार अपने बेटे को सागर के घरौंदा आश्रम लेने पहुंचेगा। ये बच्चा जब शुरुआत में आया था तब काफ़ी परेशान रहे हम, और बच्चा भी काफ़ी परेशान रहा। स्वाभाविक है, अचानक किसी घर से निकल गया और उसको नहीं पता कि हम किस ट्रेन में बैठ गए, मेरा घर कहाँ है, मेरा किस एरिया में है, किस क्षेत्र में। क्योंकि बच्चा जब डीफ एंड डफ होता है तो बच्चे को कुछ नहीं पता है। बच्चा लेकिन दिमाग से बहुत मजबूत है, सेंस बहुत मजबूत है, बहुत तेज़ है उसका सेंस, लेकिन बस बता नहीं पा रहा था। और उस बीच में काफ़ी परेशान रहा। और फिर आज 3 साल का सफ़र होने के बाद, और मैं अल्लाह भगवान को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज इस बच्चे को उसके परिवार से मिला दिया है। वह बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और आज मिलाने वाला कोई और नहीं है, एक मस्जिद जहाँ पर इसके पिताजी जाते थे, उसने उसको चिन्हित किया। क्योंकि हम बहुत प्रयास करते थे, क्योंकि बच्चा जब बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, मुझे चित्र के माध्यम से दिखाना, कोई स्कूल दिखाना, कोई मस्जिद दिखाना, कोई घर दिखाना, कोई चर्च दिखाना, कोई स्टेशन दिखाना। जब उसको सारी चीज़ दिखाते थे कि भाई तुम किस जगह से निकले होगे सारे से, ये सब चीज़ बताया, तो उसने उस सब चीज़ के 3 साल के प्रयास में एक मस्जिद ऐसी निकल कर आई जहां गुजरात निकल कर आया। गुजरात में आनंद नगर निकल कर आया। जब उसने बोला कि आनंद नगर के इशारे से करा कि यहाँ से हम बैठे थे, आनंद नगर का स्टेशन जो था उसको पहचानने में आ गया, तो उसने वो बोला कि मैं यहीं से बैठा था इशारे में, और वो वहाँ से बैठा। फिर हमने वहाँ से आनंद नगर के एसपी को फ़ोन लगाया, वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को हमने वहाँ के लोगों को संपर्क किया। कई दुकान वहाँ पे हम देखते थे, कई नेट से दुकानों का नंबर सर्च करते
आते थे और बोलते थे भैया कोई ऐसा परिवार तो नहीं जो बच्चे को ढूंढता हुआ आ रहा हो। ऐसे कर करके हमारा जो नंबर है बहुत वायरल हो गया और इस बच्चे की फ़ोटो वायरल हो गई थी पूरे गुजरात में। जब जाके हमने बहुत ज़्यादा मौलाना जी को फ़ोन किया, हमने बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुस्लिम कम्युनिटी का है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझे मस्जिद से ही इसकी पहचान मिलेगी या मस्जिद में ही इसकी कोई ना कोई मुझे जानकारी मिलेगी। और वो ऐसा ही सच हुआ, जहाँ पर इस बच्चे का परिवार मुझे मिला और परिवार को देखकर माँ बहुत खुश थी और एक मतलब एक उल्लास का दिन था, एक ईद का जैसा दिन उनका था, बहुत उत्साह था और बच्चा भी बहुत खुश हो गया था कि अब मुझे घर जाना है और मेरा घर मिल गया है, मेरी छोटी भाई है, सारे से करा मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन है। तो जब वो छोटा था, जब वो बहन बहुत छोटी रही होगी तो बहन को देख रहा था तो बड़े ध्यान से देख रहा था कि मेरी बहन बड़ी बड़ी हो गई है, तो उसको बड़ा देखने में थोड़ा सा टाइम लगा। पिताजी को बड़ा जल्दी पहचान गया, सबको ऐसा ऐसा बोला, सबको सलाम किया उसने और सलाम करके उसने बड़े अच्छे से किया और बोला कि कब आप आ रहे हो लेने के लिए। तो उसने मम्मी की आंखों में आंसू थे, बच्चा बड़ा खुश था और एक वास्तव में एक बहुत उल्लास के साथ इस बच्चे को हम यहाँ के परिवार को उनको बुलाएंगे और बहुत अच्छे से इसको यहाँ से रवाना करेंगे। कब तक आएगा इनका परिवार 4-5 दिन में आ जाएगा इनका परिवार। मैं जिले के कलेक्टर, जिले के अपने एसपी साहब और अपने जिले के विधायक सबको मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगी कि उस बच्चे के परिवार को उसके साथ में देखा जाए कि किस प्रकार से एक सागर में एक मतलब एक मान के चलिए एक ईद मिलन समारोह टाइप का मनाएंगे। फिल्म में बजरंगी भाईजान थी, आपने एक हकीकत वाली बजरंगी भाईजान बनाई। एक बात तो बिल्कुल सच है कि हमारा जो मुन्ना था, ये मुन्ना को बहुत तलाश कर रही थी। बजरंगी भाईजान में मुन्नी थी, मेरा मुन्ना था। ये मुन्ने को हमने जिस प्रकार से मेहनत किया, तलाश करने में किया, इसने भी बहुत कुछ मेरे साथ मेहनत किया। वास्तव में देखा जाए तो आज के समय में गूगल मैप बहुत अच्छा है। गूगल मैप के माध्यम से इसने मुझे बहुत कुछ टच किया, क्योंकि हमने इसको जब मोबाइल देते थे तो को रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहा है और इसके साथ हमें भी बैठना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके साथ हम सर्च कर रहे हैं और ये मुझे डायरी पेन लेके आ जाता था कि हम नंबर लिख लें, ये नंबर लिख लीजिए। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि इसके घर के पास एक गोदाम थी, गोदाम मुझे वो उसमें मिला, मैप में मिला एक गोदाम का नंबर। उस गोदाम के नंबर को मैंने कॉल किया तो मैंने बोला भैया आपके घर के बाजू में आप कहाँ रहते हैं? उसने बोला तो मेरे गोदाम है। तो हमने बोला भैया वो बोलने लगा आपका नंबर मिला कहाँ से मेरा? उसको भी बड़ा ताजुब था। तो हमने उसको फोटो भेजी कि भाई मुझे गोदाम का, आपका गोदाम में जहाँ वो लगा पोस्टर लगा है वहाँ से मुझे नंबर मिला। फिर ऐसा जाके इसकी फोटो वायरल हुई पूरे गुजरात आनंद नगर में हुई, वहाँ से मुझे पता चला कि बच्चा मिल गया। लेकिन मैंने काफ़ी प्रयास किया, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, महिला बाल विकास, बाल कल्याण समिति, सबको मैंने लेटर दिया कि इस बच्चे को मुझे लेके जाना है। और मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, बजरंगी भाईजान जैसे मैंने इसको चित्तौड़, पूरा राजस्थान लेके गई, राजस्थान के एक एक जिला घुमाया। क्यों? क्योंकि बच्चा मुझे लग रहा था कि राजस्थान का होगा, तो राजस्थान का होने के कारण मैंने इसको पूरा राजस्थान घुमाया। और जैसे बजरंगी भाईजान में वो लेके घूमते थे, हम भी इसको लेके घूमे हैं और आज इसका परिवार मिल गया है। हो सकता है कि मुझे इसको लेके जाना पड़ता अगर परिवार का आना नहीं बन पा रहा, क्योंकि पढ़ा लिखा परिवार नहीं है, आना मुश्किल हो पा रहा है। जैसी भी स्थिति बनती है आगे प्रशासन से बात करूंगी कि कलेक्टर के माध्यम से कैसा हो सकता है, एसपी के माध्यम से वैसा मैं करूंगी। बहरहाल फिल्म बजरंगी भाईजान में जिस तरह एक मासूम बच्ची को उसके परिवार तक पहुंचाने की कहानी दिखाई गई थी, उसी तरह सागर में भी मानवता, संवेदनशीलता और अथक प्रयासों की बदौलत एक बिछड़ा बेटा 3 साल बाद अपने परिवार से मिलने जा रहा है। यह कहानी बताती है कि सच्चे प्रयासों के सामने दूरियां और मुश्किलें भी आखिरकार हार मान जाती हैं। वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। भारत की सबसे भरोसेमंद डॉक्टर लाल पैथलैब, जहां हर टेस्ट में मिलती है विश्व स्तरीय एक्यूरेसी, साथ ही अब होम कलेक्शन सुविधा। तो बस एक कॉल पर बुक करें और घर बैठे सैंपल सुविधा का लाभ उठाएं। पता डॉक्टर लाल पैथलैब, झील बोट क्लब, गऊ घाट, परकोटा, सागर।